बढ़ाते हैं आगे। सब लोग आगे ना कनेक्टेड हो? एक बार हाँ बोल दो खाली। चलो प्रोग्रेशन में कहानी को आगे बढ़ाते हैं। याद करो लास्ट क्लास हमने सम ऑफ एन टर्म्स का बात किया था, है ना। जैसे कोई एपी अगर सीरीज दिया हुआ है आपके सामने, मान लो कि कुछ भी ले लेता हूं मैं, 4 8 12 16 डॉट डॉट डॉट, और मैं बोलूं तुमसे कि इसके 50 टर्म्स का सम निकालो, फाइंड सम ऑफ 50 टर्म्स, तो निकाल सकते हो आप? जल्दी से निकाल के दिखा दो। ए का वैल्यू देखो तो 4 है, डी का वैल्यू देखो तो 8 - 4 4 है, और नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है बच्चों 50। तो हमने फॉर्मूला पढ़ाया था तुमको एस एन का, एन के जगह पे 50, तो एस 50 इक्वल टू व्हाट, एन बाई 2। एन का वैल्यू हो गया 50/2 इंटू 2a, ए का वैल्यू है 4 प्लस n - 1 यानी कि 50 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d, दैट इज 4। सॉल्व करो, कितना आंसर आ रहा है? बाहर 25 है, अंदर देखो तो ये 8 हो गया, प्लस ये हो गया 49 इंटू 4, कितना होता है बच्चों? 196। सॉल्व करके देख लो कितना आंसर आ रहा है। तो हमने सम ऑफ एन टर्म्स का बात किया था लास्ट क्लास, कुछ भी नहीं, दो फॉर्मूला पढ़ाया था, एक नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। अगर नंबर ऑफ टर्म्स पता हो तो एस एन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी, और जब लास्ट टर्म पता हो तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला हमने आपको बताया था n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये दो बातें बताई थी आपको लास्ट क्लास, उसके ऊपर कुछ सवाल कराए थे हमने। कितना आ रहा है बच्चे आंसर? 51 100, यही आ रहा है क्या सबका? चेक करो एक बार। बहुत बढ़िया, चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ये तो पुरानी बात थी। हमने बताया कि किसी एपी में अगर एन टर्म हो, बोर्ड पे ध्यान दो, अगर किसी एपी में एन टर्म हो जैसे T1 T2 T3 डॉट 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 Tn, तो सम ऑफ एन टर्म्स को हमने लिखा था T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn, यानी कि T1 से लेके Tn तक के सम को हमने Sn बोला। तो इमेजिन करो Sn इक्वल टू, अगर मैं ऐसा लिखता हूं T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस Tn के पहले रहा होगा Tn - 1, उसको भी लिख लिया, प्लस Tn, ध्यान देना। तो आज Sn का वैल्यू अगर देखो तो T1 से Tn, तो अगर T1 से Tn - 1 लूं तो क्या, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? अगर T1 से Tn के सम को अगर मैं Sn बोल रहा हूं, तो T1 से Tn - 1 तक के सम को क्या मैं Sn - 1 बोल सकता हूं? सम ऑफ n - 1 टर्म्स प्लस Tn एक बच गया है, तो यहां से देखो तो आपको Tn का वैल्यू मिल जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा? Sn - Sn - 1। समझ में आया बात, क्या बोलना चाह रहा हूं? यानी कि कभी तुमको ऐसा होगा, सम ऑफ एन टर्म्स दे देगा एपी का, बोलेगा Tn निकालो, तो Tn निकालने का मतलब है Sn - Sn - 1। बोर्ड पे देखते रहना, सुनते रहना। जैसे मान लो फॉर एनी एपी, एक छोटा सा सवाल ले रहा हूं, फॉर एनी एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसने बोल दिया, एक काम करो इसको लिख लो, पहले नोट करो, जगह खत्म हो गया तो नोट कर लो इसको पहले। जो बोर्ड पे है पहले लिखो, उसके बाद मैं बताता हूं। हो गया बच्चों? चलो ध्यान बोर्ड पे। अब जैसे मान लो किसी एपी में ऐसे सवाल आते हैं, तुम्हारे बोर्ड्स में पूछे जाएंगे, स्कूल वाले सवाल ऐसे पूछते हैं, बच्चों वाले सवाल, कुछ करना नहीं होता है, दिमाग बहुत ज्यादा नहीं लगाना है। वो सवाल बोलेंगे कि किसी एपी के लिए सम ऑफ एन टर्म्स जो है, मान लो कि 2n² प्लस 3n है। ये लास्ट क्लास बताया था, एपी का सम ऑफ एन टर्म्स an² प्लस bn के फॉर्म में होता है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा उस एपी का, बताओ तो? 4, अरे 4 n² के कॉफिशिएंट का डबल, बिल्कुल सही। अब बोलेगा कि यहां से तुम सम इसका nth टर्म निकालो, Tn का वैल्यू। तो हमने पढ़ लिया कि Tn जो होता है, Tn दैट इज Sn - Sn - 1, ठीक।
Tn इक्वल टू Sn का मतलब तो यही, यानी कि 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Sn माइनस 1? Sn माइनस 1 का मतलब है जहां जहां n है वहां वहां n माइनस 1 आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू n के जगह n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू n माइनस 1। इसको सॉल्व करने से हमें Tn का वैल्यू मिलेगा। देखना सॉल्व करता हूं मैं। ये हो गया 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस, इधर आओ, इसका होल स्क्वायर तोड़ोगे तो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2n स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4n और प्लस 1 इंटू 2 यानी कि 2 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो 3n माइनस 3। ध्यान से देखो तो ये प्लस 2n स्क्वायर और ये माइनस 2n स्क्वायर शहीद हो जाने वाला है बच्चों। बचेगा क्या, यहां 3n और ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 4n, 3n प्लस 4n हो जाएगा 7n, और क्या बचेगा, ओ सॉरी एक और 3n है, ये हो गया 3n माइनस 4n, माइनस n माइनस माइनस हो गया प्लस, और 3n प्लस n हो गया बच्चों 4n, और क्या बचा कांस्टेंट में 2 माइनस 3, यहां माइनस 1, एक माइनस बाहर लगा है तो 4n प्लस 1, यहां से आपको Tn का वैल्यू मिल जाएगा। रुक जाओ अभी लिखना मत, वेट। तो ये तरीका है बच्चों Sn से Tn निकालने का, यानी कि एक बार Sn माइनस साइन, एक बार Sn माइनस 1। एक सीबीटी देता हूं तुमको मैं छोटा सा, कभी भी अगर Sn दिया हो an स्क्वायर प्लस bn और यहां से तुमको Tn निकालना हो तो करना कुछ नहीं है, n स्क्वायर को रिप्लेस कर देना 2n माइनस 1 से, और ये जो n है दूसरा वाला इसको 1 से रिप्लेस कर देना, आपको Tn मिल जाएगा। बोलोगे सर ये क्या मतलब हुआ, समझ में नहीं आया। जैसे इसी सवाल में वापस से आता हूं, ध्यान दो बोर्ड पे। सवाल था तुम्हारा Sn इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n, ठीक। मैंने बोला कि यहां से अगर हमें Tn निकालना है तो मैं इस n स्क्वायर को रिप्लेस करूंगा 2n माइनस 1 से, तो 2 इंटू इसके जगह पे लिख दिया 2n माइनस 1, और प्लस 3 इंटू इस n को रिप्लेस कर देना है 1 से। जरा देखो क्या बना, ये हो गया 4n माइनस 2 प्लस 3, 3 माइनस 2 इज 1, 4n प्लस 1। देखो तो आंसर बिल्कुल सेम। समझ में आया बात? लेकिन याद रहे जहां कहीं भी मैं सीबीटी लिखूं, दिस इज नॉट फॉर बोर्ड्स। बोर्ड्स में भूल के भी यूज ना करें, निगेटिव में नंबर आ जाएगा बच्चों। इसको सिर्फ एंट्रेंस में यूज करें, नोट करें। सीबीटी का फुल फॉर्म बच्चे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन चलो फिर भी बता देता हूं मैं। ये एक ट्रिक है बच्चे, जो मैं कभी बनाता हूं तो उसको मैंने अपना नाम दे दिया है, तो आई होप कि हाँ ये फुल फॉर्म है। पता नहीं क्या बात है यार, वो तो पता नहीं मुझे, बट हम इसे चंदन बाबा टॉनिक के नाम से जानते हैं। चंदन मतलब मेरा नाम, बाबा मतलब बाबा, टॉनिक मतलब पीने वाला टॉनिक। चलो कुछ नहीं, उस पर ध्यान मत दो, निकलो। कुछ ऐसी बातें मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा जो बड़े काम की होंगी, छोटे छोटे ट्रिक्स। लेकिन जहां कहीं भी सीबीटी नाम का वर्ड यूज करूं, ख्याल रखना इस बात का, उसका बोर्ड के साथ कोई लेना देना नहीं है। बोर्ड का टीचर को नहीं समझ में आएगा, काट देगा बच्चों। ऐसे ही बूढ़ा बूढ़ा सब खड़ूस टीचर होता है बोर्ड में, तो ख्याल रखें इस बात का। तो इस तरह से हम सम ऑफ n टर्म से किसी पार्टिकुलर टर्म को निकाल सकते हैं। अब Tn मिल गया बच्चों, Tn मिल गया। तुमको कोई भी टर्म पूछे तो घबराने की जरूरत थोड़ी है, ये Tn मिल गया है तुमको, तुम उसने बोला T4 निकालो, n के जगह 4 पुट कर दो, 4 इंटू 4 प्लस 1 17 आ जाएगा। बोला T10 निकालो, n के जगह 10 पुट कर दो, 4 इंटू 10 प्लस 1 41 आ जाएगा। तो इस तरह से अगर Tn मिल गया तो कोई भी पार्टिकुलर टर्म हम लोग निकाल सकते हैं। किसी को कोई तकलीफ? किसी को कोई तकलीफ? हाँ ना बोल दो। सवाल बोलूं अगला? चलो बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, लेकिन बहुत सिंपल सवाल। लिखो तुम लोग, मैं बोल रहा हूं। सबका हो गया लिखना? नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लेना। लिखो सवाल लिखो। काफी अच्छा सवाल है। फाइंड sum of all the integers, find sum of all the integers from 1 to 200
from 1 to 200. Find sum of all the integers from 1 to 200 which are not divisible by 6. Find sum of all the integers from 1 to 200 which are not divisible by 6. 1 से 200 के बीच में वो इंटीजर्स जो कि 6 से डिविजिबल नहीं है, उन सब का सम निकालना है। समझ में आया सवाल क्या है? कोई विद्वान आदमी एक्सप्लेन करो मुझे कैसे करें। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया। चलो निकाल के दिखा दो, आंसर ला दो तुम। क्या नाम है तुम्हारा? सर कृषानु, बढ़िया नाम। चलो निकालो। सबसे पहले बच्चों कॉन्सेप्ट वही है कि सबसे पहले 1 से 200 का टोटल सम निकाल लो, यानी कि 1 2 3 डॉट 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 200। और ध्यान से देखो तो ये एक एपी ही है, एपी जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 200 है और नंबर ऑफ टर्म भी ऑब्वियसली 200 होगा। तो सम, इसको S1 बोल देता हूं या फिर S टोटल बोल दो, n/2 200/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 1 प्लस 200। सही बात। तो ये हो गया देखो 100 इंटू 201, तो ये वैल्यू आया बच्चों 20100। दिस इज टोटल सम फ्रॉम 1 टू 200। अगला चीज मैं क्या कर रहा हूं, मैं वो नंबर्स देख रहा हूं इसमें जो कि 6 से डिविजिबल है। तो कौन कौन मिलेगा? 6 12 18 डॉट डॉट डॉट। अच्छा लास्ट नंबर बताओ, 200 के पहले वो लास्ट नंबर कौन सा होगा जो 6 से डिविजिबल है? 198। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया। लेकिन बच्चों इसका फर्स्ट टर्म दिख रहा है, लास्ट टर्म दिख रहा है, बट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिख रहा है। तो कृपया फॉर्मूले से नंबर ऑफ टर्म्स निकालें। L माइनस ए बाई डी प्लस 1, यानी कि 198 माइनस 6 डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस देखो 6 का है प्लस 1, कितना आ रहा है बच्चे? कोई बोलो। 33। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। चलो इसका सम निकालते हैं, इसको S2 नाम दे देता हूं मैं। S2 का मतलब हो गया n/2, दैट मीन्स 33/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 6 प्लस 198। चलो कैलकुलेट करो जल्दी। 33/2 इंटू ये हो जाएगा बच्चे 204, 2 से गया 102, 102 इंटू 33 कितना आता है? 3333। कैलकुलेशन ध्यान से, गलती मत करना। 3366 पक्का? चेक कर लो कोई। हाँ ठीक ही होगा। तो चलो S रिक्वायर्ड होगा, जो सम रिक्वायर्ड सम, वो किसके बराबर आ जाएगा? S1 माइनस S2 के। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने क्या किया, 1 से 200 तक का टोटल सम निकाल लिया बच्चों, टोटल जितना पॉसिबल है, और उसके बाद 6 से डिविजिबल जो नंबर्स थे उनका सम निकाल लिया, और मैंने टोटल में से इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे उन नंबर्स का सम मिल जाएगा जो कि 6 से डिविजिबल नहीं है। आई थिंक कि सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 20100 माइनस 3366। कोई विद्वान आदमी बोलो कितना आ रहा है? बोल दो। कोई तो बोल दो। 6734 या 16734 है बच्चे? बिल्कुल बिल्कुल 16,734 इज द आंसर। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है अभी। यस 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 190। हाँ अरे तो हाँ, लास्ट नंबर तुम देखो 198 6 से डिविजिबल है कि नहीं, पहले ये बताओ तुम। 198 के बाद कोई नंबर बताओ जो 6 से डिविजिबल है और 200 से छोटा है।
नहीं है तो यही लास्ट टर्म है बच्चे, यानी कि ये AP यहीं तक जाके रुक जाएगा। और कोई दिक्कत? किसी को भी और कोई दिक्कत है तो पूछें, नहीं है तो मैं अगले सवाल की तरफ चलूंगा। H2 बच्चे सम ऑफ द टर्म्स, ये इस AP का सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाया बच्चे, Sn इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस L, ये वाला फॉर्मूला लगाया। इसमें n चाहिए था तो सबसे पहले मैंने नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिया, तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये रहा फर्स्ट टर्म, ये रहा लास्ट टर्म। अभी समझ आया? चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लिखो सवाल, इसको नोट कर लो, अगला सवाल लिखो। लिखो, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। इसको पहला पार्ट करना बच्चे, हाँ पहला पार्ट, इस सवाल का फर्स्ट पार्ट है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। सेकेंड पार्ट, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स which are इसका ए पार्ट, अब इसके लाइन चेंज करना और इसके नीचे ए पार्ट लिखना, which are के बाद लाइन चेंज, सेकंड का ए पार्ट, डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2, बी पार्ट डिविजिबल बाई 5, सी पार्ट डिविजिबल बाई 2 and 5, डी पार्ट डिविजिबल बाई 2 और 5, ई पार्ट डिविजिबल बाई neither divisible by 2, neither divisible by 2 nor divisible by 5। फिर से बोल रहा हूं मैं, हाँ बिल्कुल फिर से बोल रहा हूं, सुनते जाओ बस। सेकंड पार्ट में मैंने बोला है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स विच आर, उसका ए पार्ट डिविजिबल बाई 2, बी पार्ट डिविजिबल बाई 5, सी पार्ट डिविजिबल बाय 2 and 5, डिविजिबल बाय 2 and 5, डी पार्ट डिविजिबल बाय 2 और 5, ई पार्ट नाइदर डिविजिबल बाय 2 नॉट डिविजिबल बाय 5। पहले सवाल लिख लो और पहला पार्ट सॉल्व करो, पहला तो आसान है, करो। फिफ्टी 50, बहुत बढ़िया बच्चे। चलो सेकंड का ए पार्ट करो, जिसका हो गया बाकी हम लोग साथ साथ करेंगे, टेंशन मत लो। जिसका नहीं हो रहा है बिल्कुल घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जिसका हो रहा है उसको भागने दो। कोई आंसर बोले तो उसको मन में 4 गाली दो, गंदा वाला मन में, और तुम अपना काम करते रहो, ये नहीं कि सबके सामने दे देना। चलो इधर आओ। फर्स्ट पार्ट में बच्चों 1 2 3 डॉट 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 100, इसका सम निकालना है। S1 बोल देता हूं इसको, तो n/2, नंबर ऑफ टर्म्स देखो 100 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 1 प्लस 100। इसका वैल्यू देखो बच्चों 50 मिलेगा। ये 50 हो गया, ये 101 हो गया, तो 50 इंटू 101 इज 50। किसी को दिक्कत? हाँ रुक जाओ बच्चे, सेकंड पे आ रहा हूं। सेकंड का ए पार्ट, उसने बोला सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2। हाँ आप बोलो आंसर किसका आया? 2550। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखो बच्चे 1 से 100 तक का जिनका नहीं हुआ वो सुनो मेरे साथ। 1 से 100 तक वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं बात कर रहा हूं 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। लास्ट कौन सा होगा? लास्ट नंबर कौन सा होगा? 100 ही होगा, क्योंकि 2 से ये भी डिविजिबल है। नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों निकाल के देख लो, ऐसे दिख रहा है कि 50 होगा, आधा हो गया ये,
1 से 100 का आधा हो गया ये, और फर्स्ट टर्म दिख रहा है, लास्ट टर्म दिख रहा है, जिसको S2 बोल देता हूं, n/2 50/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 2 + 100, तो ये बच्चे हो गया 25 और ये हो गया 102, और इसका वैल्यू आपको मिला होगा 2550। यहां तक किसी को दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो लिखो। कोई भी देवियों देवताओं, किसी को कोई दिक्कत? देखो बीच बीच में कोई अपना मैसेज भी कर रहा है। सही है बेटा, सही है, बहुत बढ़िया। किसी को दिक्कत? अरे हाँ ना बोलो। देखो एक हाँ बोल रहे हैं। चलो बी पार्ट, डिविजिबल बाई 5, तो 5 वाला नंबर कौन से है 1 से 100 के बीच में? 5, 10, 15 डॉट डॉट डॉट, लास्ट इसका भी 100 ही होगा। नंबर ऑफ टर्म्स पर, हाँ बोलो। बहुत बढ़िया बच्चे, सही है। देखो बच्चे, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाल रहा हूं, L - A यानी कि 100 - 5 डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस, देखो 5 का है प्लस 1, देखो ये 20 आ रहा है क्या नंबर ऑफ टर्म्स। इसको नाम दे देता हूं मैं S3, तो n/2 यानी कि 20/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 5 + 100, कितना आ रहा है बच्चे? ये हो गया 10 इंटू 105, दैट मीन्स 1050। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो अगले पार्ट में बच्चे बोला उसने 2 and 5, तो जब भी एंड लग जाए ना, बीच में एंड लग जाए कभी भी, तो तुम इसका एलसीएम ले लेना, सबसे आसान है। एलसीएम ऑफ 2 and 5 इज 10, यानी कि 10 से डिविजिबल वाले नंबर्स का तुम सम निकाल दो, वो 2 से भी होता है डिविजिबल और 5 से भी होता है, समझे बात? तो 10 से 550, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुम लोग विद्वान हो। चलो इधर देखो, सीरीज बनेगा 10, 20, 30 डॉट 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 100। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने की जरूरत नहीं है, आई थिंक 10 दिखाई दे रहा है सबको। L - A/D + 1 कर लो, इसको नाम दे देता हूं S4, तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दैट मीन्स 10 + 100, तो ये वैल्यू आ रहा है बच्चों कितना? 550। आ जाओ अगले पार्ट पे, इसको लिखने के बाद 3600, इसमें लगता है तुम थोड़ा गलती कर गए क्या? लेट मी चेक, चलो चेक करते हैं। अगला बोला बच्चे 2 और 5, यही है ना? और कोई बोलो, और किसी का कोई आंसर? $600 नहीं, और कोई? $3150, और कोई? और कोई? अच्छा चलो ठीक है, तुमने अपना कोशिश कर लिया। चलो ध्यान दो, अब सबसे पहले देखो 2 और 5, यानी कि वो नंबर्स जो 2 से भी डिविजिबल हो सकते हैं और 5 से भी हो सकते हैं। अच्छा, सेट थ्योरी में बचपन में तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी लिखना होता था, तो हम लिखा करते थे नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। याद है ये बात? ये चीज कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा? चलो चलो भूल जाओ, चलो भाड़ में जाओ, नहीं पढ़ा। मुझे निकालना है सम ऑफ 2 और 5, तो मैं क्या लिखता हूं देखना, मैंने लिखा सम ऑफ 2 प्लस मैंने लिखा सम ऑफ 5 माइनस सम ऑफ 2 and 5। अच्छा ऐसा क्यों लिखा बताओ? मैंने लिखा सम ऑफ 2 यानी कि 2 से जितना डिविजिबल है सबको ले लिया, प्लस सम ऑफ 5 से जितना डिविजिबल है उनको ले लिया। फिर 2 and 5 वाले को हटा क्यों दिया? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? दोनों में आ गया, बहुत बढ़िया बच्चे। जब s ऑफ 2 लिया ना तब भी ये आ गया था, और जब s ऑफ 5 लिया तब भी ये आ गया था। अब एक चीज को 2 बार तो हम लेंगे नहीं, तो हमने एक बार उसको हटा दिया। आई थिंक अब क्लियर है कहानी। S2 हम निकाल रखे हैं, सम ऑफ 2 वाला ये रहा 2550 प्लस सम ऑफ 5 वाला हमने निकाल रखा है 1050। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 2 and 5 वाला, दैट इज 550। अब देखो कितना आंसर आ रहा है, 3050। ये सही आंसर है। हमने 2 वाला टोटल ले लिया,
5 वाला टोटल ले लिया और 2 एंड 5 वाले को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि वो दोनों में आ चुका था। अब एक चीज को हम 2 बार तो लेंगे नहीं, गड़बड़ हो जाएगा कहानी, तो इसलिए उसको एक बार हमने हटा दिया। लास्ट पार्ट जो है बच्चे, ये पूछा हुआ है आईआईटी का। हालांकि लग रहा है कि आईआईटी क्यों पूछेगा इतना सवाल, लेकिन उसका कनेक्शन कहीं और से था, इसलिए पूछा हुआ था। उसने पूछा सम ऑफ नाइदर 2 नॉर 5, n2 n5 का मतलब नाइदर 2 नॉर 5, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। कोई बताओ कैसे निकलेगा? उन नंबर्स का सम जो ना तो 2 से डिविजिबल है ना तो 5 से डिविजिबल है, फ्रॉम 1 to 100, हाउ टू फाइंड? कोई? बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम लोग। हमें 1 से 100 तक का टोटल सम पता है, अरे पता है ना टोटल सम, और हमने 2 और 5 वाला सम निकाल लिया। तो टोटल में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास किसका सम बचेगा? उन्हीं नंबर्स का सम बचेगा जो कि ना तो 2 से डिविजिबल है ना 5 से है। समझ में आ रहा है बात? टोटल सम माइनस, यानी कि मैं करना चाह रहा हूं S1 माइनस S2 और 5, बस ये आपका आंसर है बच्चों। तो S1 का वैल्यू था 5050, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने 3050, एंड योर आंसर इज कितना? 2000 आ जाएगा क्या? ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। चलो, तो ये काफी बड़ा सवाल था लेकिन कॉन्सेप्चुअल। किसी को भी यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ लो, और नहीं तो लिखते रहो। कुनाली, बोलो भाइयों, कोई दिक्कत किसी को? मिटाऊं क्या? चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, पहले इसको लिख लो आराम से। नहीं हुआ हो तो मुझे रोक देना कि रुक जाओ सर, ज्यादा हीरो मत बनो आप, मतलब ऐसे मत बोलना, थोड़ा इज्जत से। कल ईद है ना, तुम लोग में कोई है क्या मुस्लिम? एनीवन? तो कल बुला रहे हो बिरयानी खाने? क्या नाम है तुम्हारा? अरमान, बहुत बढ़िया बच्चे। एक कुछ नहीं, एक प्लेट बिरयानी बढ़िया से। कौन सा बिरयानी बनाएगा तुम जानो? अरे भाई बढ़िया, तब तो 2 प्लेट भाई, 1 प्लेट में नहीं होगा। मेरे लिए स्पेशल पैक करके देखो, अब घर पे जाके नहीं खा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। ठीक, चलो मेरे बिरयानी का जुगाड़ हो गया क्लास के चक्कर में। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लगाओ, सपोजिशन ऑफ टर्म्स इन एपी। सपोजिशन या फिर एज्यूम्शन भी लिख सकते हो। सपोजिशन ऑफ टर्म्स इन एपी। एपी में टर्म्स एज्यूम करना, यानी कि कोई टर्म अगर हमें कंसीडर करना है तो क्या हम वही करेंगे ट्रेडिशनल या फिर कुछ नया करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे किसी एपी का अगर फर्स्ट टर्म मान लो ए है और उस एपी का अगर कॉमन डिफरेंस डी है बच्चों, तो जनरली आम इंसान एक जो करता है वो एपी कंसीडर करेगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, जो कि हम शुरू से करते आ रहे हैं। ठीक है ना, इसको भूल जाओ अभी, ठीक है ना, ये मतलब भूलना नहीं है, दिमाग के कोने में रखो। अब आने वाले टाइम पे मान लो कि तुमको 3 टर्म कंसीडर करना है, 3 टर्म्स इन एपी, तो एक छोटे से बात का ख्याल रखते हैं। किस बात का सर? कि टर्म्स को इस तरह से कंसीडर करो कि जब उनको ऐड करूं तो डी कैंसिल हो जाए। बताओ ऐसा किया जा सकता है क्या? जैसे ए लिया, ए प्लस डी लिया, तो एक काम करते हैं, आगे ना जाके अगर इसके पीछे चला जाऊं, इसके पहले कौन रहा होगा? ए माइनस डी। तो देखो एपी में अभी भी है, लेकिन इनको जब ऐड करूंगा तो डी कैंसिल हो जाएगा, एक वेरिएबल गायब हो जाएगा, जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। वैसे ही अगर 5 टर्म्स कंसीडर करना हो तो बच्चों
5 टर्म लेना हो तो a प्लस डी, a प्लस 2d, अब 2 पीछे आ जाओ, a माइनस डी एंड a माइनस 2d। ये हो गया 3 5, यानी कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। दिस इज फॉर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। अगर मान लो इवन नंबर ऑफ टर्म्स कंसीडर करना होता, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, तो क्या करते हम, क्या करते, कुछ ना कुछ कर लेते। जैसे 2 टर्म लेना है एपी में, बताओ क्या लूं, a माइनस डी एंड a प्लस डी। बहुत बढ़िया बच्चे। अगर 4 टर्म लेना है तो a माइनस 3d। देखो a माइनस डी के बाद a प्लस डी हुआ है, यानी कि 2d का डिफरेंस है, तो दो डी इधर आओ, 2d इधर जाओ, तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। अब इसमें ध्यान देने वाली जो बात है बच्चों कि यहां पे कॉमन डिफरेंस जो होता है वो 2d का होता है, इस बात का जरूर ख्याल रखें, जबकि यहां पे कॉमन डिफरेंस d का होता है। तो जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स हम कंसीडर करते हैं तो कॉमन डिफरेंस इज 2d नॉट d, बट इन ऑड नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन डिफरेंस इज d। चलो नोट करो। इसका फायदा क्या है अभी सवाल में पता लगेगा। हो गया। इवन नंबर ऑफ टर्म्स में कॉमन डिफरेंस इज 2d, इस बात को भूलना नहीं है, बाद में जाके गलती करोगे। हो गया तो चलो सवाल लिखो। एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, राइट डाउन अ क्वेश्चन। एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP, angles of a triangle are in AP with a common difference of 20 degree. Angle are in AP with a common difference of 20 degree. Find the angles. Angles of a triangle are in AP with a common difference of 20 degree. तो बच्चों ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3, यानी कि तुमको एपी में 3 टर्म कंसीडर करना है। तो हमने पढ़ा दिया आपको कि a माइनस डी ले लो, a ले लो और a प्लस डी ले लो। और हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स कितना होना चाहिए? अरे 360 बोल रहा है, देखो भावनाओं को कंट्रोल में रखें कृपया। अब देखो इनको ऐड कर दो, तो a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी मस्ट बी इक्वल टू 180, और हमने इसीलिए तो किया था ताकि d से d शहीद हो जाए। तो ये हो गया बच्चों 3a इक्वल टू 180। सो a का वैल्यू आ गया 60, और a का वैल्यू 60 और d का वैल्यू तुमको दिया हुआ है, d कितना दिया हुआ है? 20। तो उठा के रख दो। एंगल्स क्या क्या आ गए बताओ? 3 एंगल्स आपको मिल जाएंगे। पहला a माइनस डी, 60 माइनस 20 इज 40, देन 60 आएगा, देन 80 आएगा। यही आएगा क्या? चलिए, अगर ये सवाल कर लिया तो अगला तुम खुद करो। सब कुछ सेम है, सवाल फिर से रिपीट मार लो। ट्रायंगल की जगह क्वाड्रिलेटरल कर लो। एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी विथ कॉमन डिफरेंस ऑफ 20 डिग्री। सब कुछ सेम सवाल रिपीट करो। मैं बोल रहा हूं, एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी विथ अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 20 डिग्री। फाइंड द एंगल्स। Angles of a quadrilateral are in AP
with a common difference of 20 degree. Angles of a quadrilateral are in AP with a common difference of 20 degree. Find the angles. चलो बताओ, इस बार मैं नहीं करूंगा, तुमको करना है. Angles of a quadrilateral are in AP with a common difference of 20 degree. Then find the angles. चलो जिसका आ गया वो आंसर बोल सकता है. कितना? हाँ 110 फिर 150. देखो बचपन में एक कहावत था, पता नहीं तुमने सुना है कि नहीं, कभी सुना होगा शायद, याद करो. बचपन में एक कहावत है कि मतलब कबूतर लोग को मतलब फंसाने के लिए शिकारी जो होता है ना जंगल में एक जाल बिछाता है. ठीक है, तो कबूतर लोग जब जाता है तो उनका हेडमास्टर उनको सिखा के भेजता है कि देखो जाना, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, उसमें दाना डालेगा, लोभ में आके, लालच में आके दाना खा के फंस मत जाना. ठीक है, तो कबूतर रटता रह गया, लेकिन उसने उसको दिमाग से कभी सोचा ही नहीं और वापस गया, दाना देखा, खाया और फंस गया. तुम्हारा वही हाल है. ठीक है, मैं बोल बोल के थक गया कि देखो 4 टर्म हो, कितना बार बोला मैं, 4 टर्म हो, जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म हो तो कॉमन डिफरेंस डी होता है कि 2d होता है? 2d होता है. चलो ऐसे ही चेक कर लेते हैं. मैंने तुमको बोला था कॉमन डिफरेंस 20 डिग्री का, यहां देखो तो कॉमन डिफरेंस तुम्हारा कितना मिल रहा है? बताओ ये सही है कि गलत है? गलत है, तो तुम फंस गए जाल में. चलो इधर आओ फिर से. 4 टर्म लेना था एपी में, तो 4 टर्म ले लिया हमने, बिल्कुल सही लिया होगा. a - 3d, a - d, a + d एंड a + 3d, यही लिया होगा सबने. और क्वाड्रिलेटरल है तो सम ऑफ एंगल्स जो होना चाहिए था वो 360 होना चाहिए था. सर बहुत बढ़िया सर, यहां तक तो हमने भी किया. सबको ऐड किया तो d वाला सब कैंसिल हो जाएगा, 4a बचेगा. 4a = 360, a का वैल्यू 90. यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आप सबने सही किया है, बिल्कुल मुझे पता है. तो गलती कहां हुआ सर? गलती ये हुआ कि मैंने दिया था कॉमन डिफरेंस और तुमने ले लिया डी और कॉमन डिफरेंस में डिफरेंस है बच्चों. मैंने तुमको कॉमन डिफरेंस दिया है 20 और कॉमन डिफरेंस यहां पे डी है कि 2d है? 2d. दैट मीन्स 2d = 20 और d का वैल्यू कितना बच्चों? 10. अब रखो, अब आंसर आएगा. तो एंगल्स, यस एंगल्स आ जाएगा बच्चों. सबसे पहले 90 - 3 × 10 30 यानी कि 60. अगला बच्चों 20 मिलेगा, 80 मिलेगा, अगला 100 और अगला 120. ये आएगा आंसर आपका. एंड दिस इज द राइट आंसर. किसी को दिक्कत है तो पूछो. भावनाओं को कंट्रोल में रखो. दिमाग और पेन दोनों एक साथ यूज करना है बच्चों. मैथमेटिक्स का यही खास बात है. सिर्फ पेन चलाओगे तब भी नहीं होगा, सिर्फ दिमाग चलाओगे तब भी नहीं होगा. तुमको दिमाग और पेन को साइमल्टेनियसली चलाना है. दिमाग में सोचना है फिर पेन चलाना है. वो मतलब कबूतर वाला कहानी नहीं कि मुंह से रटता रह गया, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लालच में फंसना नहीं है, फंस जाओगे वापस से. अगला सवाल. इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछो. बोलूं अगला सवाल? अरे बोलूं क्या? कोमा में मत चले जाओ तुम लोग पढ़ते पढ़ते, यानी कि बिस्तर देख के सो जाना आराम से, पढ़ते रहेंगे बाद में. कौन सा वाला? तो तब से तो शर्माओ मत बच्चे, शर्माओ मत, बेशरम बन के पूछो एकदम. हाँ, यहां शर्माने से कुछ नहीं होता है. चलो आ जाओ, फिर से बता रहा हूं बच्चे. कितना टर्म्स था? 4 टर्म. 4 टर्म का मतलब इवन. और पीछे उलट के देखो, जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स आता है तो कॉमन डिफरेंस हमने लिखा हुआ है 2d होता है. देखो लिखा है क्या? लिखा है ना? तो हमने तुमको कॉमन डिफरेंस दिया था बच्चे, d का वैल्यू नहीं दिया था. यानी कि कॉमन डिफरेंस मतलब d है, d का वैल्यू 20 रख दो, गलत हो जाएगा कहानी. कॉमन डिफरेंस 20 है और कॉमन डिफरेंस हमें पता है कि 2d होगा जब जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगा. तो 2d का वैल्यू 20 है, d का वैल्यू 10 है. अब ये a और ये d उठा के इसमें रख दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा.
समझ आया बात? चलो अगला सवाल लिखो। डिवाइड 20 T0 डिवाइड 20 into 4 parts T1, T2, T3, T4 such that they are in AP. Divide 20 into 4 parts T1, T2, T3, T4 such that they are in AP and T1 into T4 divided by T2 into T3 is equal to 2/3. Divide 20 into 4 parts T1, T2, T3, T4 such that they are in AP and T1 into T4 divided by T2 into T3 is equal to 2/3. Find all 4 numbers. फाइंड ऑल 4 नंबर्स। चलो तुम ट्राई करो। पहले सबसे पहले 4 नंबर लेना है बच्चों जो एपी में है, यानी कि कहानी यहीं से शुरू होगा। हाँ जी, 4 नंबर मान लो। किसका मुर्गी बोल रहा है भाई? मुर्गा मुर्गी सब लेके पढ़ रहा है तुम लोग। चलो ये बच्चों मान लो T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये T4 हो गया। 4 टर्म मानना था तो 4 टर्म में यही मानने वाला था एपी में, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन यूज करते हैं, ये वाला कंडीशन T1 इंटू T4। तो T1 के जगह पे आ गया a माइनस 3d इंटू T4 के जगह पे आ गया बच्चों a प्लस 3d डिवाइडेड बाई T2 के जगह पे आ गया a माइनस d और T3 के जगह पे आ गया a प्लस d इज इक्वल टू 2/3। चलो छोटा सा कैलकुलेशन है, करते हैं। a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d हो गया a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर और नीचे हो गया a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इधर ये उधर, तो ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ 3a स्क्वायर माइनस 27d स्क्वायर और ये वाला टर्म RHS में गया तो 2a स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर। ठीक, इधर आओ, 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बचा a स्क्वायर, इसको उधर भेज दो, इक्वल टू 27 माइनस 2 यानी कि 25d स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। पहला चीज तो ये रहने दो। किसी को दिक्कत इसमें? अब अगला क्या है, इनका सम किसके बराबर होना चाहिए बच्चों? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच? 20। और इनको जब पुट करूंगा तो देखो D वाला सारा कैंसल, बचने वाला है 4a इक्वल टू 20। तो a का वैल्यू आ गया बच्चों 5। इक्वेशन नंबर 2। अब ये a का वैल्यू उठा के 1 में रखो, फ्रॉम 1 and 2। अगर a का वैल्यू 5 यहां रख दूं तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25d स्क्वायर। तो ये 25 ने 25 को मार दिया, d स्क्वायर इक्वल टू 1। तो d का वैल्यू कितना बच्चों? प्लस माइनस 1। अब चलो बोर्ड पे 2 मिनट समझो, इधर आओ। देखो 2 केस बनता है इसके बाद। हाँ, हालांकि तुमको दोनों केस करने की जरूरत नहीं है, बट मैं तुमको बता रहा हूं क्यों बनता है, उसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। जब a का वैल्यू 5 लूं और d का वैल्यू 1 लूं, जरा बताओ नंबर्स क्या क्या मिलेगा, पुट करो तो एक बार। यहां पे रखो, a के जगह 5 और d के जगह 1 रखो। तो देखो 5 माइनस 3, पहला नंबर आएगा 2, उसके बाद आएगा देखो 4, उसके बाद देखो आएगा 6 और उसके बाद आएगा 8। तो एक आंसर ये हो गया। कोई विद्वान आदमी बोलेगा सर एक काम करो, a का वैल्यू 5 ले लो और d का वैल्यू -1 ले लो। मैं बोलूंगा लेके देखो क्या आ रहा है, खुद से रखो। 5 जब d का -1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस, पहले 8 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा। बताओ नंबर्स पे कोई फर्क पड़ा क्या? पड़ा? नहीं पड़ा। इसको बोलते हैं बच्चों इंक्रीजिंग एपी।
इंक्रीजिंग एपी, और इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग एपी। यानी कि जब कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा तो नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेंगे, जब कॉमन डिफरेंस निगेटिव होगा नंबर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेंगे, लेकिन नंबर्स हर बार वही मिलेंगे। तो आप कोई भी एक केस कर लो, आपका काम खत्म। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलो नोट करो, नोट करो। तो आपके लिए कोई एक केस करना है, मैं आपको बता दिया एक्चुअल रीजन क्या है, क्यों ऐसा आता है, बेसिक रीजन। बाकी आप कोई एक करो, खुश रहो। और जिसका छूट जाता है उसके लिए वीडियो जा ही रहा है, तुम लोग वीडियो देख लेते हो ना बाद में यूट्यूब में, तो मिस हो जाए तो वहां से कंप्लीट जरूर कर लेना। अगर किसी दिन क्लास गलती से छूट जाए या फिर बीच में कुछ पॉइंट मिस हो जाए तो एक बार वीडियो रिपीट करके जरूर पूरा कर लो, और कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। क्या मैं अगला सवाल बताऊं? अगला सवाल लिखूं? दोनों सेम ही है बच्चे, सेम ही है बच्चे दोनों। वो तो नंबर्स पूछ रहा है ना, तुम 2468 बोलो चाहे 8642 बोलो, मतलब तो सेम ही है। तो उसने बोला था 20 को 4 पार्ट में डिवाइड करो, तो इंक्रीजिंग बोलो चाहे डिक्रीजिंग बोलो बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोथ आर सेम। ठीक है, मिटाऊं? इधर से मिटाता हूं। चलो अगला सवाल। फोर नंबर्स आर इन एपी। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी का छूट जाए तो बता देना। फोर नंबर्स आर इन एपी such that four numbers are in AP such that their sum is 20, their sum is 20 and sum of their squares is 200. Four numbers are in AP such that their sum is 20, sum SUM, such that their sum is 20 and sum of their squares is 200. Sum of their squares is 200. Then find the numbers. Four numbers are in AP such that their sum is 20 and sum of their squares is 200. Then find numbers मत करो, एक काम करो, find the numbers को काट दो, find their common difference. Then find their common difference. ये सवाल पूछा हुआ था जेई का, उसने कॉमन डिफरेंस ही पूछा था, तो मैं भी वही पूछ ले रहा हूं। आपको कॉमन डिफरेंस बताना है। चलिए बताइए, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। ट्वेंटी और उनके स्क्वायर का सम 200। मुझे बस कॉमन डिफरेंस बता दो एपी का।
किसी का आया आंसर? हो गया, 1 सेकंड बच्चे। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लालच में आके जाल में फंसना नहीं है। मैंने तुमसे कॉमन डिफरेंस पूछा है बच्चे, आई एम नॉट आस्किंग द वैल्यू ऑफ डी। तुम मुझे डी का वैल्यू बता रहे हो, फिर से वही गलती कर रहे हो जो बचपन में किया था, जवानी में भी वही कर रहे हो तुम। समझ आया कहानी? 4 टर्म्स इन एपी, यस 4 टर्म्स इन एपी। तो अब मानना तो वही है सर, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। इसका सम दिया हुआ है, इनका सम है 20, तो इनको ऐड करूंगा तो 4a आएगा। 4a इक्वल टू 20, a का वैल्यू 5। यहां तक तो कहानी में कोई चेंज नहीं। अगला कंडीशन बच्चे आपको बोला गया कि इनके स्क्वायर का सम करो, यानी कि वो बोलना चाह रहा है a माइनस 3d स्क्वायर प्लस a माइनस d स्क्वायर प्लस a प्लस d स्क्वायर प्लस a प्लस 3d स्क्वायर एंड दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 200 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ठीक है, देखो बच्चों कैलकुलेशन से कभी भागना नहीं है। मैथमेटिक्स ऐसा चीज है जिसको अगर कैलकुलेशन देख के तुम भाग गए तो मतलब खत्म, मैथमेटिक्स भी बर्बाद और साथ साथ फिजिक्स भी बर्बाद। तो मैथमेटिक्स वाले बंदे हो, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो हिम्मत रखो, तुमको पता होना चाहिए कि हाँ ये कैलकुलेशन मैं कर सकता हूँ। पहले मन में ये विश्वास रखो और आगे बढ़ो। कैलकुलेशन एकदम जी जान लगा के करना है, कभी भी कैलकुलेटर का सहारा बिल्कुल मत लो, पहली बात तो ये। और कैलकुलेशन कितना भी डिफिकल्ट आए छोड़ना नहीं है उसको, वरना बता रहा हूं अभी से आदत डाल लो, वरना छोड़ते 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 बाद में इतना खराब कैलकुलेशन हो जाएगा कि एग्जाम में सिली मिस्टेक करके बर्बाद कर दोगे तुम लोग एग्जाम। इसलिए अभी से जो भी कैलकुलेशन सामने आए पूरा ईमानदारी के साथ हिम्मत रखते हुए, होल स्क्वायर ही तो तोड़ना है, ये क्या है घटिया कैलकुलेशन है। चलो होल स्क्वायर तोड़ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 2ab करोगे तो 6ad। इसके पास आया ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad। इसके पास आया ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad। और इसके पास गया लास्ट में तो ए स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 6ad, सॉरी प्लस 6ad इक्वल टू 200। कौन कौन शहीद हुआ उड़ा दो बच्चों। माइनस 6ad प्लस 6ad शहीद, माइनस 2ad प्लस 2ad शहीद। ए स्क्वायर कितनी बार आया? 4 टाइम्स, तो 4a स्क्वायर और 9d स्क्वायर डी स्क्वायर 10 हो गया, 11 हो गया और 9 20 हो गया बच्चों। तो 20d स्क्वायर इक्वल टू 200, इक्वेशन नंबर 2। इसमें इक्वेशन 1 से a का वैल्यू रख देते हैं उठा के, तो 4 इंटू a का वैल्यू 5 था, 5 स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इक्वल टू 200। ये देखो 100 हो गया, उधर भेज दो, तो 20d स्क्वायर इक्वल टू 200 माइनस 100 इज 100, 20 से गया 5, d स्क्वायर इक्वल टू 5, d का वैल्यू आ गया बच्चों प्लस माइनस रूट 5। पहला ऑप्शन जानते हो ना, सवाल का पहला ऑप्शन था प्लस माइनस रूट 5, और यकीन मानो 80% लोग यहीं शहीद हो गए थे इतना दूर पहुंचने के बाद। 80% लोग कम से कम, क्योंकि पहला ऑप्शन दे दिया, लगा कि अरे यार इतना मेहनत करके इतना बढ़िया तो निकाला है हमने, ये लो आंसर। और अपना आंसर तो 4th ऑप्शन में था, प्लस माइनस 2 रूट 5। यहां तक तो हम पहुंचे ही नहीं, हमारे दिमाग में आया ही नहीं ये बात कि अच्छा 4 टर्म था। 4 टर्म जब भी होता है तो कॉमन डिफरेंस 2d होता है, नॉट d। तो उसने पूछा था कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज प्लस माइनस 2 रूट 5। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो इस बात का ख्याल रखो, कैलकुलेशन प्लस अपना दिमाग साथ में लगाते रहो। और बाकी बहुत सिंपल है मैथमेटिक्स, कुछ खास नहीं है।
थोड़ा सा पेशेंस के साथ बस समझना है और कैलकुलेशन करना है। ठीक है, नोट कर लो इसको, किसी को कुछ दिक्कत है तो पूछ लो। और अभी तुम्हारा स्टार्ट हुआ है क्लास 11, किस्मत तुम्हारा पता नहीं खराब है कि अच्छा है कि लॉकडाउन में स्टार्ट हुआ, मुझे भी नहीं पता। अब जो भी होगा वो आगे समझ में आएगा। फिलहाल तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। मेरा काम है पढ़ाना, तुम्हारा काम है पढ़ना। तो बैठ के एकदम ईमानदारी के साथ जितना टाइम मिले पढ़ते रहो, और कोई दिक्कत हो तो पूछो। बाकी अभी तो बहुत सारा फैसिलिटी दिया जा रहा है, तो यूट्यूब में जाओ, मेरा चैनल है, कैटलिस्ट का चैनल है, जो भी वीडियोज वहाँ अपलोड हो रहा है उसको देखते रहो, अगर कुछ छूट जाता है तो। और कोई दिक्कत हो तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे का कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और कल ईद है, सबको ईद मुबारक। और मेरा मटन बिरयानी ध्यान रहे 2 प्लेट बढ़िया से। अच्छा 3 प्लेट है, कुणाल जी को भी, कैमरामैन को भी चाहिए। 4 प्लेट 2 कैमरामैन है भाई, इन लोग को भी तो मतलब सही बात है। 4 प्लेट मटन बिरयानी। चलो भाई, मिलते हैं, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।